इधर नेशनल हेराल्ड केस के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर देश की अरबों की संपत्ति हड़पने के आरोप को लेकर आज जगदलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जगदलपुर कांग्रेस भवन का घेराव किया गया। भाजपा कार्यालय से सभी कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका गया था। भाजपाई और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की जमकर चली और भाजपाई प्रथम बैरिकेड्स को तोड़कर कांग्रेस भवन के समीप पहुंच गए, जहां बस्तर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटी रही और भाजपाइयों को रोकने में सफल रही। वहीं कांग्रेस कार्यालय के मेन गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में लाठी लिए नजर आए। धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच कांग्रेसियों के द्वारा कांग्रेस भवन के गेट पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहनकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने होकर एक दूसरे के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। बस्तर पुलिस की मुस्तैदी और चाक चौबंद व्यवस्था के चलते किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। नेशनल हेराल्ड में जिस प्रकार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश की संपत्ति को आघात पहुंचाने का काम किया, आयकर की चोरी करने का काम किया, वो राहुल गांधी जो सदन पर संविधान का नाम लेते हैं, लोकतंत्र का नाम लेते हैं, वही चोरी कर रहे हैं। ये आज इस हेराल्ड के से एक भ्रम देश का दूर हुआ कि हमें कहते थे कि कांग्रेस देश को जो है अंग्रेजों ने लूटने का काम किया, लेकिन वो अंग्रेज जाते जाते दो अंग्रेज को यहाँ पर छोड़ गए, जिसमें से एक इटली की रानी है और एक इटली के युवराज है। ये देश में रह के देश का अन्न खा के यहीं पर रह के इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। ये झूठ को सच साबित करने पर तुले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। नेशनल हेराल्ड केस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर देश के प्रधानमंत्री और इनकी ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियां लगाने के बावजूद भी नेशनल हेराल्ड मामले पर एक साक्ष्य नहीं दे पाए और नेशनल हेराल्ड केस का मामला बंद हो चुका था। फिर से चुनाव आया, गुजरात में ऐतिहासिक अधिवेशन और गुजरात में तैयारी करने के बाद इनके घर पे घिर गए नरेंद्र मोदी जी। इस वजह से नेशनल हेराल्ड केस का मामला उठाकर कांग्रेस को फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे, पर देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी देश के फेलियर प्रधानमंत्री है। इनके कार्यकाल में देश पीछे जा रहा है।